राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी का जीवन का मार्गदर्शन करते रहें। दोस्तों, बाबा महाराज जी की भक्तों के साथ हुई सारी लीलाएं और निरंतर चल रही लीलाएं उनकी अति विशेष कृपा ही होती है। जिस तरह राम जी ने शबरी के झूठे बेर नहीं खाए थे, अपितु शबरी के निश्चल प्रेम का भोग लगाया था, उसी तरह बाबा महाराज अपने भक्तों में कभी दोष नहीं देखते। वह तो सिर्फ अपने भक्तों के भाव का भोग लगाते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जहाँ पर महाराज जी ने भक्त को कुछ मार्गदर्शन तो किया ही, एक अनोखी सीख तो दी ही, साथ ही प्रेम के आनंद में भी विभोर किया। कई बार भक्त को घटना स्थल पर ही इस बात का ज्ञान हो जाता है और कई बार भक्त को घटना घटने के कई दिनों या कई महीनों बाद उस घटना का एहसास होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब आप ईश्वरमय हो जाते हैं, आप ईश्वर की तरफ न होके ईश्वरमय हो जाते हैं, तो ईश्वर भी अपने भक्त के साथ उसी ईश्वर तत्व का आनंद लेते हैं और उसी आनंद को स्वरूप देने के लिए भौतिक लीलाएं की जाती है। हमारा स्वयं का भी यही अनुभव रहा है कि महाराज जी की लीलाएं ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह कृष्ण गोपाल की लीलाएं बाल ग्वालों के साथ होती थी। कृष्ण वह लीलाएं ग्वालों को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते थे, अपितु वह लीलाएं तो वह अपने ही परम आनंद का विस्तार करने के लिए करते थे। ठीक इसी तरह बाबा महाराज जी की भक्तों के साथ होने वाली सारी लीलाएं भक्तों के प्रयास का फल नहीं होती, अपितु वह तो महाराज जी की विशेष कृपा का ही विस्तार होता है। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे महाराज जी के साथ रहने वाले भक्त की, जहाँ पर आपको इस परम आनंद की अनुभूति होगी। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप वीडियो का आनंद उठाते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें। अब आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस बड़े ही रोचक घटनाक्रम पर। दोस्तों, महाराज जी के एक अनन्य भक्त रहे हैं केहर सिंह। केहर सिंह वैसे तो सरकारी महकमे में बड़े ही उच्च स्तर पर ओहदे पर कार्यरत थे, परंतु स्वभाव से महाराज जी के लिए सिर्फ सेवक मात्र थे। निरंतर बाबा की सेवा करना ही उनका परम धर्म था और वह बाबा के आदेश के लिए हर क्षण हर पल तत्पर रहते थे। एक बार ऐसे ही केहर सिंह महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए कैंची धाम जा रहे थे। लखनऊ स्टेशन पर कानपुर के दो व्यक्ति उन्हें मिल गए और उन्होंने बताया कि वे भी कैंची धाम ही जा रहे हैं। केहर सिंह को ऐसे भक्तों से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई और ये लोग रेल द्वारा यात्रा करके काठगोदाम गए। वहाँ से कैंची धाम के लिए केहर सिंह ने एक टैक्सी कर ली और उसमें उन लोगों को भी बिठा दिया साथ में। वह जो दो अन्य सहयात्री महाराज जी के दर्शन के लिए उनके साथ जा रहे थे, उनके पास दशहरी आम की 2 टोकरियाँ थी। केहर सिंह ने सोचा कि ये आम बाबा के लिए ही है और ये लोग महाराज जी को समर्पित करेंगे, अतः हो सकता है आज उन्हें दशहरी आम खाने का सौभाग्य प्राप्त हो। कैंची पहुंचकर केहर सिंह ने महाराज जी को प्रणाम किया और बाबा के आदेश पर प्रसाद ग्रहण भी किया। फिर वे तीनों लोग वन विभाग के गेस्ट हाउस में सोने के लिए चले गए। केहर सिंह एक कमरे में सो गए और वे दोनों लोग पास के ही दूसरे कमरे में। दोनों कमरे एक ही दरवाजे द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अतः बगल के कमरे से आवाज़ केहर सिंह के कमरे में अच्छी तरह सुनाई दे जाती थी। केहर सिंह अभी विश्राम की मुद्रा में सोए ही थे कि बगल के कमरे से आ रही बातें और हंसी की आवाज़ ने उनकी नींद उचट गई। वे दोनों लोग जो महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे हंस हंस कर आम खा रहे थे। उन्होंने आम के लिए केहर सिंह को बिल्कुल भी नहीं पूछा। दरअसल ये आम न तो बाबा के लिए लाए थे और न ही वे लोग बाबा के भक्त थे। ये आम बाबा के लिए होंगे ये ख्याल तो केहर सिंह का स्वयं का था। वास्तविकता यह थी कि ये लोग ये आम मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर DN शर्मा के लिए लाए थे और लखनऊ के स्टेशन पर ही उन लोगों को यह पता चल गया था कि डॉक्टर शर्मा नैनीताल से कहीं अन्यत्र चले गए हैं, अतः ये लोग स्वयं ही आम का भोग लगा रहे थे। सुबह केहर सिंह उन दोनों लोगों के साथ महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचे। बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने उन दोनों को वहां पहुंचते ही सीधा फटकार लगाई और कहा कि सारे आम खा गए। केहर सिंह को पूछा तक नहीं। वे दोनों युवक महाराज जी की फटकार सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुए और चुपचाप वापस लौट गए। उन दोनों के जाने के कुछ ही देर बाद बाबा महाराज केहर सिंह को अपने साथ लेकर कैंची धाम के बाहर बल्लियों वाले पुल पर चले गए और वहाँ पर दूसरे छोर पर जाकर बैठ गए। केहर सिंह महाराज जी को वहाँ पर बिठाकर बाहर की सड़क पर थोड़ा टहलने के लिए निकल गए। कुछ समय बाद जब केहर सिंह थोड़ा घूमकर वहाँ पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक बाल्टी में 30-40 आम पानी में भिगोकर बाबा महाराज जी के बिल्कुल नज़दीक रखे हुए हैं। केहर सिंह को यह दृश्य बड़ा ही विचित्र और आश्चर्यजनक लगा क्योंकि उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तब महाराज जी ने मुस्कुराकर केहर सिंह को कहा कि आप बैठ जाएं यहाँ पर। केहर सिंह बाबा के नज़दीक ही बैठ गए और उन्होंने सेवा भाव से वो बाल्टी अपनी ओर खींच ली। वे बाल्टी में रखे पानी में भिगोए हुए उन दशहरी आमों को एक एक करके निकालते और उनकी गुठली भींचकर बाहर निकालकर बाबा को पकड़ा देते। बाबा महाराज लगभग 1/4 आम चूसते और फिर उसे केहर सिंह की ओर बढ़ा देते
जब तक महाराज जी उस आम का रसपान करते, इसी बीच केहर सिंह बाबा के लिए दूसरा आम तैयार कर चुके होते और उसे बाबा को दे देते। और महाराज जी को आम खिलाने का ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि सारे आम उस बाल्टी में ख़त्म नहीं हो गए। जब बाबा महाराज आम को लगभग 1/4 चूस लेते और उसे केहर सिंह को देते, तो केहर सिंह दूसरे हाथ से बाबा महाराज को तैयार किया गया एक दूसरा आम देते और साथ ही उस आम को अपने हाथ से ग्राइंड करके हल्का सा चूस कर साइड में रख देते। इस पूरे घटनाक्रम में केहर सिंह को ये ज्ञात ही नहीं रहा कि उनका दशहरी आम खाने की जो तृष्णा थी वो महाराज जी ने यहाँ पर पूर्ण रूप से शांत कर दी थी। यह अलौकिक घटना घटते समय बहुत ही साधारण थी, परंतु इसका तत्पश्चात एहसास बहुत ही असाधारण था। एक सच्चा भक्त ही अपने ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई अति विशेष कृपा को महसूस कर सकता है। क्योंकि एक और बात थी कि उस घटनाक्रम के बीच केहर सिंह को इस बात का होश ही नहीं रहा कि वह बाबा महाराज के द्वारा दिए गए आम को जब चूस कर साइड में रखते तो उनका हाथ तो वैसे ही जूठा हो चुका होता और वे बिना हाथ धोए ही महाराज जी को आम दिए जा रहे थे। परंतु बाबा उस लीला में इस तरह से मग्न थे कि उन्हें तो उससे कोई वास्ता ही नहीं था। और यही होती है कृपा में भी विशेष कृपा, जो कि आपके मांगने से कभी नहीं मिलती। वह तो प्रभु की स्वयं की इच्छा के भी परे की इच्छा है। जब आपको मिलती रहे तो बहुत ही साधारण होती है और मिल जाने के बाद उसके असाधारण तत्व का आपको बोध होता है, ज्ञान होता है। और दोस्तों, इसी विशेष कृपा को पाने के लिए विशेष पात्र भी बनना आवश्यक होता है। आध्यात्म का सफर ना सिर्फ आपको अपने ईश्वर की ओर ले जाने का बस एक मार्ग है, अपितु यह आपके अंदर से सभी चीज़ों का कटाव और छटाव करता है। कटाव उन चीज़ों का जो आपके लिए पूर्ण रूप से अनावश्यक हैं और छटाव उन चीज़ों का जो आपके लिए आवश्यक तो हैं परंतु आपके पास अति से ज़्यादा है, यानी कि आपकी तृष्णाएं। अतः ईश्वर भक्ति मार्ग पर आपकी उन तृष्णाओं का छटाव निरंतर करते रहते हैं और जो आपकी तृष्णाओं का छटाव होता जाएगा, आपके अंदर शुद्धता और निश्चलता का भाव स्वतः खिलता जाएगा। ऐसे ही महाराज जी के साथ निरंतर प्रेम में मग्न रहिए और उनकी अति विशेष कृपा का पात्र बनने की निरंतर यात्रा पर चलते रहिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपने माता पिता का पूर्ण ध्यान रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का गुणगान निरंतर करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।